Hello kids, welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritika, and today we are going to solve Figure It Out given on page number 19 and 20. So you can mark Figure It Out page number 19 and 20. So let's see our first question. Using all the digits from 0 to 9 exactly once, the first digit cannot be 0. To create a 10-digit number, write the a part largest multiple of 5. So क्या दिया है हमें बोला गया है कि 0 से 9 में से जो डिजिट्स आते हैं 0 to 9 उनको एग्जैक्टली एक बार यूज करके हमें क्या बनाना है 10 डिजिट नंबर बनाना है। और कैसा 10 डिजिट नंबर होना चाहिए? लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। देखो, जब लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 बोला गया है तो मतलब यहाँ तो यूनिट्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, उसके 0 होना चाहिए, ठीक है, या 5 होना चाहिए। अब लार्जेस्ट बोला गया तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? अगर 0 से 9 की बात करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा यूनिट्स प्लेस क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 5। क्योंकि हमें सबसे बोला गया लार्जेस्ट मल्टीपल बनाओ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 0 से 9 जो नंबर्स दिए गए हैं, 9 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू करें, बड़े से छोटे में शुरू करें, तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा? लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। सो लेट्स सी इसको लिखना कैसे है। कैसे लिखेंगे हम इसको? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो 9 8 7 6 5। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 लिखती हूँ तो वो सबसे बड़ा नंबर नहीं बनेगा, उससे आगे भी पॉसिबिलिटी होगी, तो हम यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 5 लिखेंगे। क्योंकि या तो हम 0 या हम 5 रखेंगे यूनिट्स प्लेस पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 0, क्योंकि हमें बोला गया था 0 से 9 सारे डिजिट यूज करो। तो हमारा नंबर क्या बन गया हमारे पास? तो हम बोलेंगे कैसे इसको? 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 43,210। ए पार्ट था ये हमारा। अब देखो ये ए पार्ट है, बी पार्ट क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज करके, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? इवन नंबर के लिए हमारे पास यूनिट्स प्लेस पे या तो आ सकता है 0, ठीक है, यहाँ आ सकता है हमारे पास 2 4 6 8। अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर को लिखती हूँ तो मुझे ये देखना है कि मुझे बाकी डिजिट्स भी लेने हैं 0 से 9 तक, उनको कैसे अरेंज करूँ कि मुझे स्मॉलेस्ट मिले। देखो, अगर मैं 2 लेती हूँ तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए, तो मतलब मैं 1 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, 1। अब इसको अगर हम यहाँ लिख दे 0, स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, 2 3, असेंडिंग ऑर्डर में बाकी नंबर्स को लिख देते हैं, 4 5 6 7। अब यहाँ पर मुझे लिखना है 8 9। अगर मैं 9 लिखती हूँ तो यूनिट्स प्लेस क्या बन जाएगी? इवन नहीं रहेगी। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? 9 और यहाँ पर 8 टू मेक इट अ इवन नंबर, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है कैसे आया। 1 अरब 2 करोड़ 34 लाख 56,798, ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज, ओके, नंबर हमें दिया गया और उसकी हमें नंबर नेम दिया गया है। 10,30,285, ठीक है, विच हैज 43 लेटर्स। कितने लेटर्स है इसमें? 43। गिव अ 7 डिजिट नंबर नेम विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। मतलब हमें एक 7 डिजिट का नंबर देना है जिसमें क्या हो, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हो। किसको काउंट किया? लेटर्स को। टी एक लेटर हो गया, ई सेकंड, एन थर्ड, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट थर्ड। सो इस तरह हमें नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है, एन को। ये हमारे 43 लेटर्स है, यू कैन काउंट। अब देखो हमें क्या कंडीशन दी गई है कि हमारे 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए? हम देखेंगे, अगर मैं लिखती हूँ ONE 1, TWO 2, THREE 3। सो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर नेम लिख दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि कौन से नंबर नेम में सबसे ज्यादा डिजिट है।
तो हम क्या देख रहे हैं, 6 में हमारे पास कितने हैं, 3। अब यहाँ पर हमारे पास 7 है, यहाँ पर आप काउंट करो तो हमारे पास 7 में कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास 8 में भी 5 है, 9 में है 4 और 10 में भी है 3। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके नंबर नेम में सबसे ज्यादा लेटर है, 7। तो इसका मतलब है हम कौन सा डिजिट यूज करेंगे टू मेक द लार्जेस्ट, हमें क्या पूछा गया था, हमें बनाना है लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। तो 7 डिजिट नंबर, अगर मैं 7 को 7 टाइम्स लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6, 7 टाइम्स लिख दूँ, ठीक है। तो नंबर क्या बन गया हमारे पास, 77,77,777। क्या रीजन है इसका, हमने यहाँ पर कभी काउंट करके देखा कि सबके नंबर नेम में कौन से डिजिट के नंबर नेम में सबसे ज्यादा लेटर थे। आई होप इट्स क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको। लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर। क्या मतलब है इसका, एक 9 डिजिट नंबर क्रिएट करना है जिसमें अगर हम 2 डिजिट्स को एक्सचेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट इन अ बिगर नंबर, मतलब एक्सचेंज करने पर जो रिजल्ट बनेगा वह एक बिगर नंबर बन जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी मैं कोई नंबर लिखूंगी तो इसमें अगर हम किसी भी 2 डिजिट को एक्सचेंज करते हैं, जो नया नंबर बनेगा वो बड़ा नंबर बनेगा। देखो, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 1 से लेके 9 तक नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर किसी भी 2 नंबर्स को मैं एक्सचेंज करती हूँ, 1 और 2 को एक्सचेंज करती हूँ, तो क्या बन जाता है हमारा 21, नंबर बड़ा बन जाएगा। यस, ये सेटिस्फाई हो रही है। 2 और 3 को लेती हूँ तो 23 में को अगर मैं इंटरचेंज करूंगी तो 32, तो नंबर फिर बड़ा बन रहा है। 3 और 4 को लेते हैं तो 43, ठीक है। सो इस तरह किन्हीं भी 2 नंबर्स को लेते हो तो हमारे पास जो नया नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्रेटर बन रहा है। तो यहाँ पर 8 और 9 लास्ट हम देख लेते हैं तो उसको भी इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 9 और 8। तो इसका मतलब है जो हमारा 9 डिजिट नंबर बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा हमारा 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। अब यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर दिया गया है, वो कह रहा है इसमें से 10 डिजिट्स को काट दो, स्ट्राइक आउट कर दो, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ओके, तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर लार्जेस्ट डिजिट है जो दिया गया है, क्योंकि हमें बनाना है द नंबर दैट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। सो यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया हमारे पास, 5। से बड़ा नंबर नहीं है, सबको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जो नंबर काटने हैं, ऐसा नंबर काटना है जिससे क्या हो कि हमारा नंबर बड़ा से बड़ा बने, छोटे से छोटा नहीं। तो इसका मतलब है मुझे छोटे नंबर काटने पड़ेंगे। सो लेट्स सी इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ इनमें से, इन 1 2 3 4 को काट देती हूँ तो 5 बच गया हमारे पास, ठीक है। फिर से 1 2 3 4, तो हमारे टोटल कितने नंबर्स कट गए हमारे पास, 8। 2 और नंबर्स हमें कट करने हैं, तो ओ नंबर्स कट, दो छोटे नंबर ही कट करेंगे, यहाँ पर 1 2 कट कर दिया। अब मेरे पास जो नंबर बच गए हैं मैं उसको लिख रही हूँ, 5 5, देन 3 4 5 1 2 3 4। तो ये जो नंबर बच गया हमारे पास, ये नंबर हमारा क्या है, द लार्जेस्ट नंबर दैट वी कैन मेक यूजिंग दीज, ठीक है। हमने यहाँ पर डिजिट्स को इंटरचेंज नहीं किया है, बस उन्हीं को स्ट्राइक आउट किया है, और उनमें से जो नंबर बच गए हैं उनसे हमें क्या बनाना था, द नंबर दैट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। सो लेट्स सी यार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर ई एंड ओ। ओके, ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्ड 0 की बात करते हैं और 1 की बात करते हैं तो ये कौन से 2 लेटर को शेयर कर रहे हैं, ई इसमें भी है और ओ, दोनों में ई है, दोनों में ओ है। द वर्ड 1 and 2 शेयर अ लेटर ओ। आगे हमारे पास अगर हम 1 and 2 की बात करते हैं तो वो कौन सा लेटर शेयर कर रहे हैं, ओ। द वर्ड्स 2 and 3 ऑल्सो शेयर अ लेटर टी। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड आउट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 2 3 5 6।
विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं जिनमें जो कोई भी इंग्लिश का लेटर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी इसको हमने कैसे करना है। सो सी, इसमें हमने कौन से नंबर लिख लिए, 0 से लेके 10 तक। अब हमने पहले देख लिया 0 और 1 में क्या कॉमन है, ई और ओ। 1 2 में ओ, 2 3 में टी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर, अगर 0 से लेकर 10 तक लिखा है तो हर एक में एटलीस्ट एक हमारे पास लेटर क्या है, कॉमन है। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ 11 से लेके 19 तक, 11 से लेके 19 तक भी आप चेक कर सकते हैं, सब में एक ना एक डिजिट क्या आएगा, कॉमन आएगा, एक ना डिजिट लेटर कॉमन आएगा, नो डिजिट। और इसी तरह अगर मैं 20 से बात करती हूँ तो 20 से लेके 29 तक, तो यहाँ भी टी वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर 30 से लेके 39 तक बात कर रही हूँ तो टी है इसमें कॉमन 30 का। अगर 40 से हम बात करते हैं 49 तक, तो एफ कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पर ऐसे चेक करते करते अगर हम 100 तक भी चेक कर लेते हैं तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे नहीं मिल रहे जिनमें कोई लेटर कॉमन ना हो। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू चेक फॉर ऑल द नंबर्स। तो यहीं से हमें आइडिया हो गया है कि दैट इट्स नॉट पॉसिबल, देयर इज नो पॉसिबल नंबर, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ नंबर, हैव टू नंबर्स जिनमें क्या हो कि कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे नहीं है जिनमें कोई भी एक लेटर कॉमन ना हो, दे डोंट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल, और देयर इज नो लेटर और नो डिजिट लाइक दैट। ठीक है, so thank you so much, we will meet in our next video with question number 6, that is a lengthy question. So we will see solve next question in our next video. Bye bye.